दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसकी आज की परफॉर्मेंस को तो मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर ही चुका हूं। अभी जो प्राइस आपको दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में बता देता हूं कि ये क्योंकि मेड ऑफ द मार्केट बनाया हुआ वीडियो है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही होगा। जाहिर सी बात है कि ये स्टॉक का आशा क्लोजिंग प्राइस नहीं है, बट द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज या फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि हमको इस स्टॉक के ऊपर किस ओपिनियन के साथ में अब बैठने का प्रयास करना चाहिए, क्या हमारी यहां पे स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए है और क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है इस स्टॉक को लेकर के, इसके डीमर्जर को उठते हुए सवालों को लेकर के, और अपना भविष्य इस स्टॉक में अगर हम देख रहे हैं तो हमको किस प्रकार से इसके बारे में सोचना समझना चाहिए, क्या वो हमारे लिए रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और क्या हमारे लिए यहां पे आने वाले समय के बेनिफिट्स या फिर प्रॉफिट्स बनते दिखाई पड़ सकते हैं। इन सब के बारे में आपके साथ बात करने का प्रयास करूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ में कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पे आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको बिल्कुल भी मार्केट में नहीं करनी है। बात करते हैं वेदांता के बारे में। तो देखिए करंट प्राइस को छोड़ देते हैं, 52 वीक लो हाई के बारे में बात करते हैं। स्टॉक हमको 526 रुपए 95 पैसे के हाई बना के दिखा चुका है, जो कि इस स्टॉक ने पिछले साल यानी 2024 में बना के दिखाए थे। 2024 में ये स्टॉक हमको 500 रुपीज के लेवल को 4 टाइम्स क्रॉस करता दिखाई पड़ा। नंबर सस्टेन नहीं हो पाए स्टॉक से, बार बार नंबर ऊपर से डिक्लाइन करते दिखाई पड़े। इन 526 के हाई बनाने के बाद में हालांकि 261 रुपए 80 पैसे का लो भी हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट लो इस स्टॉक ने दिखाया था वो हमको इसी महीने यानी कि मार्च के महीने में देखने को मिला था, जब यह शेयर हमको 387 रुपए के आसपास तक गिरता दिखाई पड़ा था। लेकिन वहां से इस स्टॉक की रिकवरी भी बहुत शानदार रही। अब अगर थोड़ा पीछे में चल के आप इस स्टॉक को देखेंगे, अगर आपके पास में ऑलरेडी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि काफी ज्यादा यहां पे आपको वोलेटिलिटी पिछले कुछ समय में देखने को मिली। स्टॉक बार बार 400-450 रुपए के लेवल को क्रॉस करता है, ऊपर जाने का प्रयास करता है, 450, 55, 56, 58, 60 तक पहुंचता है, लेकिन फिर वहां से डिक्लाइन कर जाता है और कई बार 410-15 के लेवल पे आता रुक जाता है। एक बार को थोड़ी सी स्लिप ज्यादा हो गई। अब इस स्टॉक के इस गिरावट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए यहां पे स्टॉक का कोई भी ऐसा फैक्टर अभी तक निकल कर नहीं आया था, अगर मैं पिछले 2 हफ्तों को छोड़ दूं, जहां पे हम ये कह सके स्टॉक की तरफ से कोई भी कमी या फिर कोई गलती निकलती दिखाई पड़ी हो। माफी चाहूंगा, क्योंकि जो भी गिरावट हमको वेदांता के अंदर देखने को मिली उसके पीछे जो रीजन था वो मेटल सेक्टर का गिरावट थी, और मेटल सेक्टर की गिरावट के पीछे जो रीजन था उसमें अमेरिकन टैक्सेस कई ज्यादा हावी होते दिखाई पड़े। फिर चाइना की तरफ से भी कुछ ना कुछ टैक्सेस का रिप्लाई आया अमेरिका के लिए, वो भी भारी बढ़ता दिखाई पड़ा। अब दोनों ही देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, वो मेटल के बड़े रिसोर्स के रूप में काम करते हैं, चाहे वो उसका एक्सपोर्ट हो चाहे वो इंपोर्ट हो। तो जाहिर सी बात है कि मेटल के ऊपर इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेटल के ऊपर या वेदांता के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, पूरा ग्लोबल मार्केट हमको हक्का बक्का होता दिखाई पड़ा, भारी गिरावट हमको बाजार के अंदर देखने को मिली। और इन सब के पीछे का रीजन यही था क्योंकि कहीं ना कहीं एफआईज की तरफ से जो लगातार सेलिंग हो रही थी, जो ग्लोबल मार्केट का प्रेशर बनता दिखाई पड़ रहा है, उसकी वजह से ये स्टॉक भी बार बार गिरा। हां, अगर मैं बात करूं पिछले 2 हफ्ते में तो इस स्टॉक की तरफ भी एक खराब खबर आती दिखाई पड़ी। कंपनी की ही एक सब्सिडी की तरफ का जो इनका डीमर्जर का जो प्लान था उसको एनसीएलटी की तरफ से नकार दिया गया, और ये एक भारी आघात कंपनी के ऊपर एक गलत समय पर लगता हुआ दिखाई पड़ा। रीजन इसका ये बनकर के निकल के आया क्योंकि कहीं ना कहीं जो उम्मीदें, जो एक्सपेक्टेशन मार्केट ने लगाई थी कि कंपनी का डीमर्जर यानी वेदांता का डीमर्जर बहुत आसानी से कंप्लीट होता दिखाई पड़ जाएगा, उसके ऊपर इस समय मार्केट के अंदर 2 डेंट लगते हुए दिखाई पड़ा। पहला तो एनसीएलटी की तरफ से इनकी सब्सिडी के जो डीमर्जर है उसको कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है वो तो कैंसिल ही हो गया। इससे पहले कंपनी अपने आप को 6 पार्टों में डिवाइड करने वाली थी, जिनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आया, और फिर खुद कंपनी ने ही कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी के अंदर कुछ चेंजेस करे और कंपनी अपने आप को 6 एंटिटीज में ना डिवाइड करके 5 एंटिटीज में डिवाइड करने वाली है। तो जिस एग्जीक्यूशन के बारे में बात 2023 के सितंबर में कंपनी के द्वारा की गई थी, उसकी या तो रिसर्च कमजोर थी या फिर जो फीडबैक निकल करके आया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनकी तरफ से वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं निकल करके आया, जिसकी वजह से कंपनी को एक चेंज करना पड़ा, और एक अनफॉर्चुनेट चेंज जो है वो कंपनी को एनसीएलटी की तरफ से देखने को मिला है। अब इनका इंपैक्ट इस स्टॉक के ऊपर किस प्रकार से देख सकते हैं?
तो देखिए डीमर्जर आज की डेट में भी वेदांता के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पहलू लेकर के आया है। इसका रीजन ये है कि जैसे ही कंपनी डीमर्ज होती दिखाई पड़ेगी, कंपनी की जो भी एंटिटीज हमको मार्केट में अलग होती दिखाई पड़ेंगी, उनकी वैल्यू के अंदर बड़ी अनलॉकिंग हो सकती है, वो सडन जंप भी हो सकती है, साथ ही साथ वो धीमे धीमे करके ग्रो करती भी दिखाई पड़ सकती है। वो अलग बात है कि आने वाले समय में कौन सी कंपनी सस्टेन करेगी, कौन सा बिजनेस नहीं सस्टेन कर पाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक के लिहाज से देखा जाए तो कंपनी के पास में जो भी बिजनेस मॉडल्स हैं वो काफी मजबूत हैं, काफी स्ट्रांग है। जिस प्रकार की कंपनी कहीं ना कहीं पावर पे काम करती दिखाई पड़ती है, मेटल पे काम करती दिखाई पड़ती है, स्पेशल कुछ आयरन फैक्टर्स पे काम करती दिखाई पड़ती है, कुछ और रिसोर्सेज जो एनर्जी के उन पर काम करती दिखाई पड़ती है, और ग्लास डिस्प्ले हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, इन सब के साथ मिलमिल के कंपनी जिस प्रकार से अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उन सबको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सभी बिजनेस मॉडल जो है आने वाले भविष्य में काफी ज्यादा बेहतर दिखा सकते हैं। लेकिन अब ये ऐसा होगा नहीं होगा, देखिए ये तो भविष्य की बात है। हाँ, लेकिन अगर अभी की संभावनाओं को देखा जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये सब की सब चीजें काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ती हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। इन आधारों को अगर हम अपनी स्टडी में शामिल करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वेदांता के लिए इसका डीमर्जर काफी कुछ पॉजिटिव लेकर के आ सकता है। इसके बारे में भी आपके साथ में चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले समझिए कि डीमर्जर के ऊपर अभी जो रिसेंट टाइम की घटनाएं हुई हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं अगर एक शब्द में आपसे बोलने की कोशिश करूं कि यहां पे क्या होने वाला है, तो पहले तो थोड़ा सा डिले होगा ही होगा, और दूसरा हल्की सी अनसर्टेनिटी भी आती हुई दिखाई पड़ी है। मैं ये नहीं कहता डीमर्जर नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी जो हम 100% ये मान के बैठे थे कि डीमर्जर बस किसी भी पल होता दिखाई पड़ जाएगा, कभी भी सूचना आती दिखाई पड़ सकती है, तो वहां पे आप 10% का ये मान के चलिए कि संशय जरूर आ गया है, जो थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जरूर पड़ा है, जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपने आंख कान खोलने के लिए एक अलर्ट, एक मजबूरी जरूर बताता है। उसका ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इसको टेंशन लेने की आवश्यकता अभी के समय में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है कि इसका डीमर्जर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि कंपनी के डीमर्जर से क्या हमको वाकई में फायदा होता है, या फिर कंपनी की जब मर्ज हो जाती है, अपने बिजनेस को इकट्ठा कर लेती है, तब फायदा होता दिखाई पड़ता है। तो देखिए ये एक बड़ा ही ऐसा पहलू है जिसको आपको थोड़ा डीपली समझना होगा। एग्जैक्टली ना डीमर्जर से कंपनी के बिजनेस में कोई चेंज आ जाता है, और ना कंपनी के सारे बिजनेस के आपस में मर्ज होने से कोई चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जिस पैटर्न पे कंपनी काम करती है दिखाई पड़ती है, जिस प्लेटफॉर्म पे कोई बिजनेस रन करता दिखाई पड़ता है, अगर उसके अंदर ऑल ऑफ ए सडन कोई डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसा चेंज आ जाता है जो पूरी करंट टाइम की सिचुएशंस को बदल देता है, तो उससे पूरा मूड और माहौल बदल जाता है। कंपनी के मैनेजमेंट के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो बदल जाते हैं, एफआईज डीआईज के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो बदल जाते हैं, जो शेयर होल्डर के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो बदल जाते हैं, और इनका इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको फाइनेंशियली कम बल्कि कहीं ना कहीं मोटिवेशनल तौर पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर वेदांता आज की डेट में अपने कंपनी के बिजनेस को डीमर्ज करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि सेग्रीगेट बिजनेस मार्केट के अंदर लाने का प्रयास कर रही है, तो ये एक बड़ी अनलॉकिंग का संकेत है, और इस चीज को हमको मानना चाहिए कि इससे पूरी तरीके से कंपनी का जो वर्क करने का जो इंतजाम है वो आपको कई गुना बढ़ता दिखाई पड़ सकता है। शेयर होल्डर्स के अंदर उत्साह आता दिखाई पड़ सकता है, जिसमें मैं आप जैसे रिटेलर्स भी शामिल हैं, जिसमें आपके एफआईज डीआईज भी शामिल हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर जो मार्केट में रिसोर्स बैठे हुए हैं, जो इस कंपनी के अंदर पैसा लगाने को बैठे हुए हैं, वो भी इसके लिए तैयार बैठे हैं, जो क्रेडिटर्स हैं वो भी इसीलिए इसको हामी करते दिखाई पड़े। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप कहा जा सकता है। आने वाले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद में अगर कंपनी अपने डीमर्जर को वापस ले लेती है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी कहती है कि हम सभी बिजनेसेस को वापस एक से जोड़ के काम करना शुरू करेंगे, ये जो प्रोसेस होगा चेंज होने का, ये तब भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। अगर मैं तब भी आपके साथ में इसी प्रकार से चीजों को डिस्कस करता दिखाई पड़ूंगा, तो मैं फिर यही वाली बातें बोलूंगा कि जब कंपनी अपने बिजनेस को आपस में जोड़ लेगी तो कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और इससे कंपनी के पास में एक बड़ी वैल्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये सिंपल वो पैटर्न है जो सिर्फ और सिर्फ चेंज के बारे में बात करता हो। जो चेंज जब होता है किसी कंपनी के अंदर, किसी बड़ी कंपनी के अंदर होता है, तो इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट निकल के आता है, चाहे वो कंपनी मर्जर की तरफ जाए, चाहे वो कंपनी डीमर्जर की तरफ रहती दिखाई पड़े। लेकिन ये दोनों ही जो सिक्के के पहलू हैं, ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते दिखाई पड़ते हैं, अगर ये एक लिमिटेड गैप ऑफ पीरियड के बाद में होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इस साल कंपनी ने अपने आप को डीमर्ज कर लिया, अगले साल वेदांता अपने सब बिजनेस को वापस से मर्ज कर ले तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की, कुछ लॉस की बू आना शुरू हो जाती है। तो ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसका फायदा मुझे लगता है कि वेदांता को आने वाले समय में होता दिखाई पड़ेगा। डिले जरूर हो रहा है, प्रोसेस धीमा जरूर हो रहा है,
प्राइस मार्केट के अंदर वोलेटाइल जरूर होता दिखाई पड़ रहा है, हर चीज उतनी स्मूथ नहीं चल रही है जितनी हमने सोची थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में यहां पे काफी कुछ ऐसा है जिसको हम इस कंपनी के अंदर होता हुआ देख पाएंगे और जिसका बेनिफिट हमको आने वाले समय में वेदांता के अंदर मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। प्राइस को तो नहीं डिस्कस कर सकते कि जाहिर से कितना होगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा जरूर लगता है कि जो प्राइस कंपनी का अभी हमको 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये कोई बहुत बड़ा नंबर वेदांता के लिए नहीं है और ये नंबर बीटेबल है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये नंबर भी हमको बीट होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। कंडीशन अप्लाई, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में अंदर जो चीजें देखने को मिल रही है, ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और उनकी वजह से पूरी बाजार हक्के बक्की होती रहती है। तो उन चीजों को थोड़ा सा हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग में रखना पड़ेगा। थोड़ा एक एक्स्ट्रा फंड हमारे पास में जरूर होना चाहिए कि अगर हमको एवरेजिंग की आवश्यकता हो तो हम वो भी कर पाए। हमारा स्टडी मजबूत होना चाहिए स्टॉक के ऊपर कि अगर हमारा स्टॉक नीचे जा रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहा है, या फिर हम उन रिसोर्सेज को ढूंढ पाए कि क्या कंपनी अपने फॉल्ट की वजह से नीचे गिरते दिखाई पड़ रही है, या फिर कंपनी के अंदर जो भी वोलेटिलिटी या गिरावट या तेजी देखने को मिल रही है वो मार्केट की वजह से आती दिखाई पड़ रही है। अब अगर इन्हीं सभी पैरामीटर्स को आपके साथ में डिस्कस करूं, उनके बेसिस पे वेदांता के बारे में बात करूं, तो फ्रस्ट्रेशन जरूर है क्योंकि लंबे समय से स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन ये पूरे मार्केट का हाल है। लेकिन ऐसा मुझे जरूर दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में यहां पे एक बड़ी जंप मिलने की संभावनाएं मुझे जरूर दिखाई पड़ती हैं। डीमर्जर डेफिनेटली एक मोस्ट अवेटेड थिंग हो गई है वेदांता लिमिटेड के लिए, लेकिन साथ ही साथ मार्केट का ऐसे समय में नीचे गिरना मुझे लगता है कि हमारे लिए कुछ और भी बेनिफिट लेकर के आया है, कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता आया है और हो सकता है कि आने वाले समय में जो लोग यहां पे संयम दिखाएंगे, सही स्ट्रेटजी का उपयोग कर लेंगे, उनके लिए ये आने वाला समय काफी ज्यादा फैसिनेटिंग रिजल्ट लेकर के आ पाए। ये मेरी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, जिनका उपयोग आपकी रिसर्च के लिए हो सकता है, लेकिन इनको फॉलो करने की गलती आपको नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।